आई दृष्टि करंट अफेयर आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है और हम लोग सूक्ष्म दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया, जहां 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सेरंग रेल लाइन, जो नई रेल लाइन है, का उन्होंने उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा, जो लगातार 7 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन सा है? आदिवाड़ी है। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की? ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया? 30 अगस्त 2025 को गौतम बुद्ध नगर में किया। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, वुमेन मतलब नारी, जिसका नाम भी है नारी 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर हैं कोहिमा, विशाखापत्तनम तथा भुवनेश्वर, जो अगस्त 2025 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्त में 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? लाल किला से। इस मिशन को कितने वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है? 10 वर्षों का 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया? वो रुद्रास्त्र है और रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया? तो नगर सहभागिता मंच पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए सम्मानित किया गया। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? 3.5 करोड़। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 4 अगस्त 2025 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला RPL का उद्घाटन कहाँ किया गया? 1 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में किया गया। पहली, दूसरी तथा तीसरी RPL का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्रमशः पहली बेंगलुरु में, दूसरी भोपाल में, तीसरी देहरादून में की गई। किस जिले में नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? जैसलमेर में, जैसलमेर के रातड़िया देरी में, ये जगह का नाम है। और पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों बाद लाया गया और इसकी खोज 1898 ईस्वी में की गई थी। इन निशानियों की खोज पिपरहवा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में की गई, जिसमें भगवान बुद्ध की निशानी है और इस निशानी का संबंध प्राचीन शहर कपिलवस्तु से है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज का कहाँ स्थापित किया गया? मतलब अभी स्थापित नहीं किया गया, इसकी घोषणा की गई है जबलपुर के मध्य प्रदेश में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय समागम ABSS मतलब अखिल भारतीय समागम 2025 का उद्घाटन किया? 29 जुलाई 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में किया। यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया? गंगईकोंडा चोलुपुरम तमिलनाडु में 27 जुलाई 2025 को किया। प्रधानमंत्री ने किस चोला सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल प्रथम। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया? जुलाई 2025 में WAP-7। WAP-7 6000 हार्स पावर का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा 21 जुलाई 2025 को दिया। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में 18 जुलाई 2025 को किया। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? बांकुरा और पुरुलिया जिले में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 जुलाई 2025 को प्रदान किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर और सूरत पहले व दूसरे स्थान पर शामिल हैं। इंदौर पहले स्थान पर, सूरत दूसरे स्थान पर है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? नोएडा, जो उत्तर प्रदेश का शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? प्रयागराज का। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 किले शामिल हैं जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई? वो 100 जिलों में 16 जुलाई 2025 को लागू करने की मंजूरी दी गई। ODOP एक जिला एक उत्पाद 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में किया गया। सर्वाधिक ODOP बनारस के पास है। विश्व स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिशन भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को प्रदान किया गया। एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 का पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में 14 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? भारतीय उच्चायोग सिंगापुर। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। और श्रेणी बी में स्वर्ण पुरस्कार एक केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है, वो है जम्मू कश्मीर। किन जिलों ने श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? तो गुटूर आंध्र प्रदेश में मिर्च के लिए और महाराष्ट्र का रत्नागिरी अल्फांजो आम के लिए। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं, उत्तर प्रदेश, जो 15 जुलाई 2025 को किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया? उज्ज्वल निकम अधिवक्ता हैं, मीनाक्षी जैन इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव और सी सदानंद मास्टर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई? 14 जुलाई 2025 को बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई-वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई-वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो विभा कुमारी हैं, नगर पालिका पकड़ी दयाल की हैं, ये जिला पूर्वी चंपारण। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? ध्यान रखिएगा, नामित किया गया है, तो वो लखनऊ को किया गया है। हैदराबाद पहले से रजिस्टर्ड है। हिमाचल प्रदेश की पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? लाहौल स्पीति। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया, 891 है। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो नागालैंड में 1068, अरुणाचल प्रदेश में 1036, लद्दाख में 1027 तथा मेघालय में 972 और केरल में 971 है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? 11 जून 2025 नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की कुछ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो 125वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? निजामाबाद, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश का है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CIP आगरा, उत्तर प्रदेश स्थापित करने की घोषणा की गई है 26 जून 2025 को।
गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ स्थापित किया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना? तो मिजोरम और गोवा है। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी की? उत्तराखंड ने जारी की है 21 जून 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप का शताब्दी समारोह शुभारंभ किया? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी 24 जून 2025 को शुरू किया। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई? तो शिवगिरी मठ में, तिरुवनंतपुरम, केरल। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बिहार ने। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब है, इसको याद रखेंगे। और कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। पीएम मोदी द्वारा की कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड, जिनको आर्द्र भूमि भी कहा जाता है, को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? तो 4 जून 2025 को खीचन फलोदी और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? तो 2 से 4 जून पैराग्वे। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, ECOSOC, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म के लिए भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है अन्य एग्जाम में। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 2 जून 2025 को न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? कटरा जम्मू कश्मीर से, बांद्रा मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक जनसंख्या, और ये जनसंख्या है। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का नया नाम क्या है? तो भारत जेन इसका नया नाम है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो 31 मई 2025 को भोपाल, मध्य प्रदेश में। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई है, जो 300वीं जयंती थी उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर नगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्थित है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली। और केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो गीता समोता। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? तो 1200 कर दी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को की। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है, और आप लोग याद रखिएगा चौथा हिमाचल है। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला? तो वो 3 मिनी रत्न हैं, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टो लिमिटेड IOL।
दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला दीव है और सौर ऊर्जा SDG 7 के तहत आता है। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन्स की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन्स पाई गई? उत्तर प्रदेश में कुल 2397 और दूसरे स्थान पर बिहार है 2220 के साथ तथा तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 815 के साथ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 11 मई 2025 को लॉन्च किया। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो शिकागो में स्थित है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो 21 अप्रैल से 11 मई तक ये अभियान चलाया गया 2025 में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं इसको। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो अडानी इंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया। यह रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु इसको लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो इंदौर है। इसको स्वच्छ शहर भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत YEIDA जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश में छठी इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। छठी इकाई याद रखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का है। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन का। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो रंगाचेरा है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामांकर निघंटु। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक मृदगल पंडित हैं और द्रव्य नामांकर निघंटु के लेखक भीष्म वैद्य जी हैं। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किमी है और नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात बना 2340.62 किमी के साथ। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। और किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश ने किया है और इस शहर को क्रिएटर लैंड नाम दिया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संजय जायसवाल BJP के हैं, उनको चुना गया है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बैजयंत पांडा BJP के हैं, ये भी, इनको चुना गया है। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कनेक्टर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? तो विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है। विंझिम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो JD वांस ने किया था। JD वांस की पत्नी उषा वांस किस भारत राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश से हैं। मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थित है? मोतिहारी बिहार में स्थित है। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन, जिसको लिहैब सेंटर कहा जाता है, ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी मतलब पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना? तो अप्रैल 2025 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसको सेल भी कहते हैं,
23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, इनको नियुक्त किया गया 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण तथा संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया? तो कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र वितरित किए? तो 11 अप्रैल 2025 को उन्होंने 21 प्रमाण पत्र वितरित किए थे। इन 21 उत्पादों को वर्ष 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र जीआई हब बन गया है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया? तो शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरईगांव, करौंदा तथा धातु ढलाई शिल्प इत्यादि को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक पीआई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय को जारी की गई। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात के 346 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 से के 918 से बढ़कर 223-24 में 930 हो गई है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? तो सूरत, गुजरात में शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज की शुरू की? तो पंजाब ने। भारत का पहला पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली, हप्सी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो मॉरिशस। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली में है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। और गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल 32.78 हेक्टेयर इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ गुजरात को घोषित किया। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया? तो तपोवन आश्रम प्रयागराज जनवरी 2025 में स्थापित किया गया था। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया था। हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बैंक स्थापित किया गया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी? तो साउथ कोस्ट रेलवे को 7 फरवरी 2025 को पूर्वव्यापी मंजूरी दी है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे तो कौन थे? प्रवाओ सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये हमारे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो कुंभ सहायक सह AI या चैटबॉट का
लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री ने इनको लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्य द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025, माफ़ करिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? तो इस लोगों में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया, जिससे महाकुंभ की भी कहानी जुड़ती है। तो अक्टूबर 2025 में इसको दर्शाया गया था। और इस लोगों में अक्षय वट, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर है।